26 मई 2024। जी हाँ, ये तारीख तो आप सबके मन में अब छप ही चुकी होगी। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि इस दिन क्या खास है। वैसे मैं फिर भी बता ही देती हूँ। इस साल 26 मई को यूपीएससी की प्रीलिम्स की परीक्षा होगी और बहुत जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी होने वाली है, जिसके बाद इस परीक्षा के लिए एप्लीकेशंस अलाउ किए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आएगा, आप में से कई लोगों के मन में शंकाएं भी बढ़ती जाएंगी और आपके मन में इस बार ड्रॉप कर देने का ख्याल भी आएगा। आपको लगेगा कि शायद इस बार तैयारी अभी पूरी नहीं है, तो क्यों ना मैं अगली बार ट्राई कर लूं। फिर लगेगा कि यार इतने दिन मेहनत की है तो परीक्षा में बैठना तो बनता है। अब ऐसी परिस्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आइए मैं आपको बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के YouTube चैनल पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको मिलती है सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में काफी मदद कर सकती हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की, जो है IAS 2024 प्रीलिम्स दें या ना दें। दोस्तों, जैसे जैसे परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा है, मैंने देखा है कि कई स्टूडेंट्स अब इस दुविधा में फंसे हुए हैं कि इस बार उन्हें परीक्षा देनी चाहिए या नहीं, क्योंकि शायद उनकी तैयारी इस बार के लिए ठीक नहीं है। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल कंडीशन है, क्योंकि परीक्षा का जो प्रेशर होता है वो अलग अलग ढंग से काम करता है और ये कंफ्यूजन फर्स्ट टाइमर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन्हें इस परीक्षा को कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो कई लोग तो बिना पूरी तैयारी के भी सिर्फ इसलिए परीक्षा के लिए अपियर होना चाहते हैं कि उन्हें एक अनुभव लेना होता है कि आखिर यूपीएससी की परीक्षा में कैसा महसूस होता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी चाहिए कि ये परीक्षा कोई खेल नहीं है और खेल खेल में अपियर कर गए ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं और कैसे तय करूं कि इस बार मेरे को परीक्षा में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले परीक्षा प्री होगी, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की परीक्षा होती है। अब ये तय करने के लिए आपको इस बार परीक्षा में अपियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको प्री की तैयारी के साथ साथ अपनी मेंस की तैयारी का भी आंकलन करना होगा, क्योंकि प्री एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी तैयारी आप कई दिनों से कर ही रहे होंगे और यदि आप थोड़े भी सीरियस होंगे ना, तो आपकी तैयारी भी ठीक ठाक ही होगी। लेकिन इतने से ये तय नहीं होने वाला कि आपको इस परीक्षा में अपनी किस्मत आजमा लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा। वो क्या बातें हैं मैं आपको बताती हूँ। पहली बात है निबंध। क्वेश्चन अपने आप करना है कि क्या आपकी जो निबंध की तैयारी है वो बढ़िया हो चुकी है, क्या आप टॉपिक देखकर उस पर एक बढ़िया सा निबंध लिख सकते हैं। तो दोस्तों, निबंध यूपीएससी में एक बड़ा विषय है जिसे आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते और यदि आपकी तैयारी इस बार बढ़िया नहीं है तो मेरे विचार से आपको इस परीक्षा में अपियर इस बार नहीं करना चाहिए। इसके बाद बारी आती है ऑप्शनल पेपर की। यदि आपकी तैयारी ऑप्शनल को लेकर बढ़िया नहीं है तो आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों से आपका जो कंपटीशन है वो अपना सारा जो दाव है इस ऑप्शनल के ऊपर ही लगाते हैं, तो इसी विषय से ये तय होता है कि आपका जो फाइनल स्कोर है वो क्या होगा और आपकी रैंक कितनी होगी। तो यदि आपको लगता है कि अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपकी जो तैयारी है वो पूरी नहीं है और काम करने की जरूरत है, तो आपको इस परीक्षा में अपियर नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज प्रैक्टिकल टेस्ट। तो आप पिछले साल का कोई भी एक पेपर उठा लीजिए और उसे वैसे ही सॉल्व करना शुरू कर दीजिए जैसे आप परीक्षा में बैठे हैं और वहां बैठ के सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आपका स्कोर उस परीक्षा में ठीक है और आप इन टेस्ट को लेकर कंफर्टेबल हैं, तो आप इस परीक्षा में अपियर करने की सोच सकते हैं। लेकिन यदि नहीं, तो शायद इस बार परीक्षा को जाने देने में ही आपकी भलाई होगी। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यार जब परीक्षा प्री की है तो फिर मैं अभी मेंस की क्यों सोचूं। तो आपको ये जान लेना चाहिए कि प्री के बाद मेंस की परीक्षा में बहुत ही कम टाइम बचेगा और यदि आपकी मेंस की तैयारी इस समय पूरी नहीं है तो आपकी जर्नी जो है वो प्री के आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस परीक्षा में अपियर करने से पहले मेंस की प्रिपरेशन को आंकना बहुत ही जरूरी है। वैसे यहाँ मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो फॉर्म भरने से पहले आपकी जो अटेम्प्ट है वो काउंट नहीं होगी, लेकिन यदि आप प्री के किसी भी एक पेपर में अपियर कर गए और आपने अपनी अटेंडेंस मार्क वहां कर दी, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो
चला जाएगा। तो परीक्षा में अपीयर करना है या नहीं, ये फैसला तो ऑब्वियसली आखिर में आप ही को लेना है कि, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा कि इसमें अपीयर तभी हो जब आप अपनी जो सिलेक्शन है उसको लेकर एटलीस्ट 50% जो है वो श्योर हो। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे जरूर शेयर कर लें, और यदि आपके पास हमारे लिए कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बता दें। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर, एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।